सर। हाँ सर। हाँ सर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, ओके बेटा, इससे पहले अपन एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अपन अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल का एग्जांपल लें तो तुम्हारे पास तुम उसको कैसे प्रिपेयर करते हो बेटा? डायग्राम कैसे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? अपन एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, राइट? ये सुनो, फॉर एग्जांपल अपने पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? AgNO3, राइट? ये सुनो, मोल्टन AgNO3 है। जब इसको मेल्ट करेंगे तो कैसे आयन में डिसोसिएट हो जाएगा बेटा? ये Ag++ NO3-, राइट? मैंने इसके अंदर 2 प्लेटिनम रोड डिप कर दी है, राइट? ओके, और मैं इसको आउटर सर्किट में एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा। और बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा? करंट सप्लाई करना, राइट? या चार्ज सप्लाई करना, ये बोल सकता हूँ ना मैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, इस रोड पे नेगेटिव। जिस रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे? एनोड। इस वाले रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। कैथोड, राइट? कैथोड। तुम्हारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, उसमें 2 टाइप के आयन है, Ag+ एंड NO3-, राइट? ओके, अपन बेटा 2 रोड को अपन ने आउटर सर्किट में एक बैटरी से कनेक्ट किया है। उस बैटरी का काम क्या है बेटा? वो क्या प्रोवाइड करवा रही है? करंट प्रोवाइड करवा रही है, या फिर मैं बोलूं चार्ज प्रोवाइड करवा रही है? एक ही तो बात है, ये सुनो। अरे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I का Q/T, राइट? करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/T, ये सुनो। तो जो अपन ने आउटर सर्किट में जो बैटरी लगाई है बेटा, वो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करवा रही है बेटा, जिसकी वजह से इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, इससे होगा क्या बेटा? देखो, जो तुम्हारे पास कैथोड है वहां पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन, राइट? कैथोड पे केटाइन के रिडक्शन होगा कैसे बेटा? Ag+, कौन सी स्टेट में बेटा? तुम्हारे पास मोल्टन या एक्वस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म करेगा बेटा? Ag सोलिड। ये बेटा क्या ये बात सही है कि तुम्हारे पास Ag+ का पे रिडक्शन होगा और तुम्हारे पास जो सिल्वर है वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? हाँ। हाँ। इस रोड पे सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस वाली रोड पे क्या होगा बेटा? बताओ बेटा। NO3- है यहाँ, तो कैसे होगा बेटा? NO3- क्या बनाएगा बताओ बेटा? NO3+ इलेक्ट्रॉन। NO3+ इलेक्ट्रॉन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ। ये सुनो, राइट? NaCl होता तो क्या होता बेटा? NaCl होता तो कैसे बनता? कैथोड पे रिडक्शन होता, राइट? कैसे? Na+ गेन 1 Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, राइट? ये सुनो, हाँ। ये क्या बना? ये ऐसे नहीं बनाते बेटा, ये 2NO3 बनाते हैं, N2O3+ क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। ये सुनो, अब देखो बेटा, यहाँ से ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये NaCl क्या बनाएगा बेटा? Na+ क्या होगा? रिड्यूस। तो Na+1 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा बेटा? Na। तो यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा? Na। इस पे कौन जाएगा फिर बेटा? NaCl है तो Cl-, राइट? एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? Cl- का। कैसे बेटा? 2Cl- गिव्स Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये सुनो, तो एनोड पे कौन सी गैस बनेगी बेटा? Cl2 गैस। यस और नो? क्या बेटा ये बात सही है कि जब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 मेटल रोड को एक आउटर सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है बेटा? तुम्हारे पास करंट प्रोवाइड करवाती है या चार्ज फ्लो करवाती है बेटा, राइट? उससे क्या होता है बेटा? उससे तुम्हारे पास जो आयंस है, जो आयंस है बेटा, वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होंगे। ये सुन लो, यहाँ पे देखो बेटा, Ag, अगर तुम्हारे पास AgNO3 तो यहाँ पे Ag+ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे NO3- डिपॉजिट होगा। यस और नो? यस सर। क्या ये बात सही है बेटा कि जब अपन हाँ, एक सर्किट में बैटरी की हेल्प से करंट फ्लो करवाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूं चार्ज फ्लो करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो तुम्हारे पास जो आयन से इलेक्ट्रोलाइट के वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? हाँ सर। ये पॉइंट, इतना सा पॉइंट क्लियर है ना बेटा कि अगर अपन चार्ज फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उससे आयंस डिपॉजिट होंगे कैथोड और एनोड पे, राइट? यस बेटा, अब ध्यान से तुम्हें समझना है बेटा, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ बेटा? बेटा ध्यान से सुना, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? द मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution। बेटा जो आयंस का मास, जहां पे जो आयंस का मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा ना बेटा,
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, कि तुमने कितना चार्ज पास किया है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है बेटा। समझ में आया पॉइंट क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये पॉइंट सबको क्लियर था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो बेटा तुम्हारे पास जो आयन्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जो Ag+ आयन है वो कैथोड पे किसकी फॉर्म में डिपॉजिट होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर, Ag बेटा, राइट। ये सुनो हाँ बेटा, जो जब इस हाँ सिल्वर सर। डिपॉजिट हुआ है, तो जिस सिल्वर का जो मास यहाँ पे आएगा, जो डिपॉजिटेड मास है बेटा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, कि तुमने कितनी क्वांटिटी चार्ज बैटरी की हेल्प से फ्लो किया है यहाँ पे, या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया। क्लियर है? तो व्हाट, नहीं समझा सर ये पॉइंट। सुना बेटा, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ? द मास ऑफ आयंस deposited at the electrodes is directly proportional to the charge flowing through the electrolytic solution. ना बैटरी क्या करवा रही है, चार्ज फ्लो करवाएगी कि नहीं करवाएगी? हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ना बिली, वो तुम्हारे पास जो बैटरी, हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है, मतलब चार्ज प्रोवाइड करवा रही है। तो बेटा जितना ज्यादा बैटरी चार्ज फ्लो करवाएगी उतना ज्यादा इन आयंस का डिपॉजिट होगा। ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मास, अच्छा। जैसे Ag+ यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो Ag का कुछ मास जाके चिपका है इस पे, राइट। अरे हाँ सर। मास यहाँ पे जो मास इसका बेटा यहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, तुमने कितना बैटरी की हेल्प से चार्ज दिया है, राइट, या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया है। बेटा स्टेटमेंट सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एवरीवन? Yes. हाँ सर। हाँ सर clear है। हाँ सर. Faraday's law बेटा, the mass of ions deposited at the electrodes is directly proportional to the charge supplied by the battery, right? ये सुनो, हाँ तो बेटा मैं तुम्हारे पास क्या इसका यही स्टेटमेंट है बेटा, डेफिनेशन फैराडेज लॉ का यही है। फैराडेज लॉ यहीं पे खत्म होता है बेटा, इसको आगे अपन एक्सपेंड करेंगे फिर। W क्या है बेटा, द मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। W is directly proportional to the Q। बेटा कोई बता सकता है what is the W? Mass of ion which is deposited on the electrode. ions Deposited on the electrode. Deposited on electrode. at the electrodes, right? हाँ What is Q? charge given by battery. Quantity of charge हाँ supplied by the battery. Battery. battery, right? Yes or no? हम्म Supplied by the battery, कितना बैटरी से चार्ज सप्लाई करवाना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से उसके। यस और नो बेटा? ओके, अब बताओ, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कोई तो कांस्टेंट आएगा, राइट? हाँ हाँ अब अपन इसको एक्सपेंड करें तो W इक्वल टू बेटा एक कांस्टेंट आता है क्या, W इक्वल टू Z इंटू Q। बेटा व्हाट इज द Z? Z क्या है बेटा? इस Z को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को क्या बोलते हैं बेटा? chemical chemical equivalent. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, अब बेटा अपने को Z की वैल्यू बताने की, व्हाट इज द Z? Z को तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल दिया, बट Z है क्या बेटा? Z की वैल्यू निकालते हैं बेटा। बेटा अगर मैं Q इक्वल टू 1 कूलम पुट कर दूं, अगर मैं Q इक्वल टू 1 कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू 1 पुट कर दूं मैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Z. Z. Z इक्वल टू W होता है, Z इक्वल टू W का व्हाट इज Z? द मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड, राइट। बेटा Z इक्वल टू W आएगा अगर चार्ज कितना है बेटा? 1 कूलम। 1 कूलम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड बाय द 1 कूलम चार्ज, राइट। अगर बैटरी 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाएगी बेटा, उससे जो मास डिपॉजिट होगा ना वो किसके इक्वल होता है? Z के, राइट। देखो बेटा अगर मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू 1 ली है तो मेरे पास Z की वैल्यू क्या गई है बेटा? W, राइट। तो W क्या होता है? मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड। व्हाट इज W बेटा? मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड, और वो Z के इक्वल कब होता है? Deposited. चार्ज 1 कूलम हो, राइट। तो बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इट इज द मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाय द 1 कूलम चार्ज, राइट। जब बैटरी 1 कूलम चार्ज फ्लो करवा रही है, उससे जो आयंस का मास डिपॉजिट हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बेटा ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? हाँ सर। इसमें हाँ सर।
सर एक बार वापस रिपीट हम्म। करो ये वाला हाँ बेटा, मैं इलेक्ट्रो ये वाला। बोल रहा हूँ, देख जो W है उसकी वैल्यू Z के इक्वल आती है कब? जब Q की वैल्यू 1 होगी, राइट? ये सुनो, हाँ तो W हाँ। क्या है बेटा? जितना वेट आयंस का डिपॉजिट हुआ है, राइट? हम्म, मैं यही बोल रहा हूँ हाँ कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल आयंस का वो मास है जो कि 1 कूलम चार्ज से डिपॉजिट होगा, राइट? हाँ देखो बेटा, Q क्या था? चार्ज, और W क्या था बेटा? वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड, राइट? यस और नो? यस सर। यस और नो? तो बेटा हाँ यस सर। तो वैल्यू है वो W के इक्वल हो जाती है अगर Q की वैल्यू 1 हो, तो राइट? वेट क्या है? W क्या है बेटा? वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड, जो Z के इक्वल होगा अगर Q की वैल्यू 1 है। तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा बेटा? तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज, राइट? हाँ सर समझे। सबको क्लियर ये वाली डेफिनेशन? हाँ सर। यस सर। बेटा अभी मैं बेटा I इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाई टी, Q/T। चार्ज अपॉन टाइम, हाँ राइट? ओके, तो Q कितना आ जाएगा? I इंटू टी, तो पुट कर दो ना बेटा इसमें, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ZIT। ZIT। राइट? ओके, अब सुनना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की नई डेफिनेशन बताओ बेटा। अगर मेरे को W इक्वल टू Z करना है तो I की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी बेटा? I इक्वल टू 1 1 एम्प, एम्पेयर। 1 एम्पियर। 1 सेकेंड। वन सेकेंड। डेफिनेशन नोट करना, इलेक्ट्रोकेमिकल की इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? Electrochemical equivalent is the mass of ion deposited at the electrodes when 1 ampere current is flow for the 1 second. बेटा 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करवाओगे, उससे जो मास डिपॉजिट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, राइट? तो बेटा हाँ। हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर द 1 सेकंड, यस और नो? हाँ सर। ओके यस बेटा, सर। अब ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब अपन इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं बेटा। कोई मेरे को बता सकता है बेटा व्हाट इज द 1 फैराडे? व्हाट 96550 the कूलम। mass of 96550। what is 1 farad beta? Charge of 1 mole electrons. What is 1 farad? Charge of 1 mole electron. 1 मोल इलेक्ट्रॉन। Charge of 1 mole electrons, right? हाँ Okay बेटा, हाँ सर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 into 10 to the इंटू power 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है। अपने को 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है बेटा। 1 मोल इंटू मतलब 6.03 तो इंटू 10⁻23। 0.023 into 10 to the power 23। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, तो तुम्हारे पास बेटा 1 हाँ फैराडे की वैल्यू आती है 96500 कूलम, राइट? अच्छा। हाँ सबको क्लियर? हाँ 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आती है अपने पास 96500 कूलम। ओके, अब सुनना बेटा, व्हाट इज द जेड? जेड क्या था तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज, राइट? हाँ। यस और नो? ये डेफिनेशन है तुम्हारे पास। अब देखो बेटा ध्यान से, ओके? अभी अपन इसको आगे सोल्व करते हैं बेटा। बेटा तुम्हें पता है व्हाट इज द 1 फैराडे बेटा? 1 फैराडे क्या कितना चार्ज होता है बेटा? ध्यान से सुनना। 1 अगर मोल इलेक्ट्रॉन्स। सुनना, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उससे इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना बेटा। बेटा 1 फैराडे वो चार्ज है, अगर बैटरी 1 फैराडे जितना चार्ज फ्लो करवाएगी ना बेटा, तो तुम्हारे पास आयन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा बेटा। बेटा 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए चार्ज ऑफ ए आयन, राइट? बेटा ध्यान से सुनना, अगर बैटरी 1 फैराडे चार्ज फ्लो करवाएगी तो तुम्हारे पास कितना मास डिपॉजिट होगा बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितना, मतलब इक्विवेलेंट वेट जितना। क्लियर है बेटा? तो व्हाट इज द 1 फैराडे बेटा? इट इज द बेटा क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर क्या बेटा? डिपोजिशन ऑफ क्या बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? और 1 इक्विवेलेंट का वेट कितना होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट जितना, राइट? तो बेटा मैं ई को किससे डिनोट कर रहा हूं? व्हाट इज ई? ई बेटा तुम्हारे पास है इक्विवेलेंट वेट, राइट? ई क्या है तुम्हारे पास? इक्विवेलेंट वेट।
कोई मेरे को बता सकता है बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं? बेटा इक्विवेलेंट मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास इनटू एन फैक्टर, मोलर मोलिकुलर मास सॉरी डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये सोनो बाय एन फैक्टर सर। यस हाँ सर। बेटा इक्विवेलेंट वेट कैसे? हाँ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय द एन फैक्टर, राइट? ध्यान से सुनना बेटा, 1 फेराडे क्या होता है? 1 फेराडे बेटा वो चार्ज है जिसकी हेल्प से आयन का कितना वेट डिपॉजिट होगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट जितना, राइट? अगर बैटरी 1 हाँ। फेराडे चार्ज फ्लो करवा रही है तो तुम्हारे पास आयंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा बेटा? वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जितना, राइट? इक्विवेलेंट वेट। इसमें किसी को डाउट? ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, 1 फेराडे से कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है बेटा? ई ग्राम। व्हाट इज ई बेटा? इक्विवेलेंट वेट जितना, राइट? ये सुनो, तो बेटा 1 फेराडे का मतलब कितना? 96500 कूलम, राइट? हाँ कितना डिवाइड कर रहा है बेटा? ई इक्विवेलेंट वेट जितना डिपॉजिट कर रहा है बेटा, 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 965 बाय 96500 कूलम ई कर रहा है, तो 1 कूलम कितना करेगा बेटा? ई डिवाइड बाई 96500। 96। देखो ध्यान से सुनना बेटा, 1 फेराडे वो चार्ज है जिससे किसी आयन का कितना वेट डिपॉजिट होगा बेटा? वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जितना, ये सुनो। तो बेटा 1 फेराडे इक्विवेलेंट वेट जितना मास डिपॉजिट करवाता है, तो 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम इक्विवेलेंट वेट जितना डिपॉजिट करवा रहा है, तो 1 कूलम कितना करवाएगा बेटा? ई डिवाइड बाई 96500, राइट? यस और नो? अरे यस और नो? और बेटा ध्यान से सुनना, the mass of ions deposited by the 1 coulomb charge, बेटा जितना 1 coulomb डिपॉजिट करता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? Z के। यस और नो? बेटा Z की डेफिनेशन देखो बेटा, मास ऑफ हाँ आयन सर। यस सर। हाँ 1 coulomb चार्ज। बेटा यहाँ से 1 फेराडे इक्विवेलेंट वेट जितना कर रहा था, 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम, तो 1 कूलम कितना करेगा बेटा? E डिवाइड बाई 96500। तो यहाँ से तुम्हारे पास Z की वैल्यू आ गई बेटा, तो इसमें पुट कर दो तो तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? W इक्वल टू क्या बेटा? E डिवाइड बाई 96500 इंटू क्या बेटा? I इंटू T। को डाउट? को डाउट इसमें? नहीं सर। कंप्लीट नहीं डेरिवेशन सर। को डाउट नहीं है ना? नहीं ओके बेटा, अब ध्यान से सुना, तो अपने पास सर, ऐसा डेरिवेशन डायरेक्टली पूछेगा, सकता है, मतलब पूछ सकता है। पूछ सकता है बोर्ड्स में, और इस पे न्यूमेरिकल भी आया तो तुम्हें बोर्ड्स में इससे ही सोल्व करना है फॉर्मूला यूज करके, राइट? तो बेटा तुम्हारे पास W इक्वल टू क्या आया? ओके सर। इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 इंटू करंट इंटू टाइम t, राइट? यस और नो? हाँ हाँ अब इक्वली इधर लेके आता हूँ बेटा, मैं इक्वल इधर लेके आता हूँ तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, राइट? बेटा वेट हाँ। अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, देखो बेटा, वेट अपॉन फैक्टर। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल्स, राइट? वेट अपॉन हाँ वेट अपॉन मोलिकुलर मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, राइट? ओके, तो देखो बेटा, इसको मैं वैसे भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पहले वो बताओ? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा, राइट? इधर क्या आ जाएगा? हाँ। I इंटू 96500। ये सुनो बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल्स। वेट हाँ मोलिकुलर वेट क्या फॉर्मूला जाएगा बेटा? मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, राइट? तुम्हें तो फाइनली ये फॉर्म याद रखना है, लेकिन कभी अपने पास डायरेक्टली मोल्स पूछे तो मैं इतना बताना चाहता था बेटा, इस फॉर्मूले को मोल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट? क्लियर है हाँ सब? सर। हाँ सर। ओके बेटा, अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी अपन ने बैटरी की हेल्प से अपन ने 2 रोड ली थी ऐसे, और उनको अपन एक बैटरी से कनेक्ट किया था, राइट? और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, यहाँ से तुमने कोई करंट दिया बेटा I, राइट? I करंट फ्लो कर रहा है, क्या बेटा वो पूरा करंट जो है वो आयंस के डिपोजिशन में यूज होगा बेटा? कुछ रेसिस्टेंस में, राइट? कुछ रेसिस्टेंस भी तो होगा बेटा। जैसे अपन एक वायर की बात करते हैं, वायर का तुम्हें पता है रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, निकाला है तुमने, राइट? हाँ R इक्वल टू रो एल बाई ए रेसिस्टेंस। तो बेटा जिस टाइप से वायर एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसका एक रेसिस्टेंस होता है, उसी टाइप से बेटा इलेक्ट्रोलाइट का भी रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास कंडक्टर है, राइट? एक बस सॉल्यूशन इज कंडक्टर, राइट?
जो आयंस का एक्वस सॉल्यूशन वो भी कंडक्टर है बेटा, उसका भी रेसिस्टेंस होता है, जो कि अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, राइट। तो क्या बेटा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी आयंस के डिपोजिशन में यूज होगा? नहीं ना नहीं, बेटा, रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा डिफाइन करो बेटा करंट एफिशिएंसी, राइट बेटा। करंट एफिशिएंसी इक्वल टू का तुम्हारे पास बेटा वो करंट जो तुम्हारे पास आयंस के डिपोजिशन में यूज हुआ है, राइट। मतलब एक्चुअल, आई एक्चुअल, इसका मतलब क्या है बेटा, तुम्हारे पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी यूज फॉर द डिपोजिशन ऑफ आयंस। और बेटा नीचे आएगा ई थ्योरेटिकल, जितना करंट तुमने सप्लाई किया है बेटा, ये क्या होगा, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, राइट। कि बैटरी ने तो बेटा इतना करंट दिया था, राइट, इतना करंट दिया बैटरी, बट ये क्या है बेटा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट which is used for जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। डिपोजिशन ऑफ आयन, राइट। ये सुनो बेटा, तो जितना करंट बेटा देखो तुम थ्योरेटिकली कितना दिया है, उसमें से कुछ करंट रेजिस्टेंस की वजह से गायब हो गया, राइट, खर्च हो गया। तो अपने पास नीटा क्या आएगा बेटा, एक्चुअली कितना करंट लगा है डिपोजिशन में डिवाइड बाई कितना तुमने थ्योरेटिकली सप्लाई किया है बेटा, राइट। अगर करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो गया, अगर तुम्हें परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा, इनटू 100। 100, ओके। अगर अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, करंट एफिशिएंसी की कहीं पे बात नहीं की है बेटा, तो तुम्हें 100% करंट एफिशिएंसी मान के चलना है बेटा, राइट। तो तुम्हारे पास अगर तुम्हें करंट एफिशिएंसी गिवन है बेटा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, Z डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई क्या बेटा, करंट एफिशिएंसी, राइट। कि तुम्हारे पास जितना करंट दिया है तुमने बेटा वो एफिशिएंट नहीं है, पूरा का पूरा डिपोजिशन में काम में नहीं आ रहा है बेटा, राइट। ये सो अगर परसेंटेज में दिया 100 से डिवाइड भी कर लेना बेटा, राइट। नो डाउट, परसेंटेज में थोड़ी, ये पूरा फॉर्मूला है ना सर? हाँ बेटा, लेकिन ये एडवांस के लिए है बेटा, वहां पे करंट एफिशिएंसी को थोड़ा बहुत चेंज करेगा। अपने पास यही फॉर्मूला है, सिंपल सी बात रखो, फॉर्मूला अपने पास यही है बेटा, राइट। लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी 100% नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें बोलेगा करंट एफिशिएंसी 88% है, तो यहाँ पे 88 डाल देना, राइट। फिर परसेंटेज में तो 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, अगर परसेंटेज में डिवाइड नहीं है तो डायरेक्ट नीटा आएगा यहाँ पे, ओके। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं, पक्का? पक्का सर। हाँ सर। बेटा इसकी अपन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं कुछ, राइट। हाँ, और अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे विदाउट एनी क्या बेटा, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूले से भी करेंगे, दोनों से करेंगे। वैसे तुम नाराज हो जाओगे सर फॉर्मूले से क्वेश्चन ही नहीं किया, राइट। पिछला लेक्चर का हटा ही नहीं किया अभी तक। देखो बेटा एक बार नोट्स पढ़ो तुम, देखो बेटा पहले जेईई मेंस का एग्जांपल सोल्व करते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन था बेटा, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O to O2। बेटा 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज रिक्वायर्ड है, निकाले बेटा। तो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है बेटा, 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सुनो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 मोल इलेक्ट्रॉन, फैक्टर 4 आ गया। अरे सुनो ना बेटा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं, मोलर रेशियो को, राइट। तो बेटा 2 मोल्स ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। 4 मोल्स मतलब 4 फेराडे, राइट। हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होता है, 1 फेराडे के। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 फेराडे के, राइट। तो बेटा मोल्स के लिए चाहिए 4 फेराडे, अपने को पूछा है 1 मोल के लिए, तो कितना आएगा, 2 फेराडे। 2 फेराडे, राइट। हाँ सर। वेरी, सर ये वाला क्वेश्चन तुम ठीक से पढ़ो, फिर इसको अपन सोल्व करते हैं बेटा। देखो तुम्हें क्या गिवन है बेटा, तुम्हें गिवन है 2 एम्पियर करंट को तुम्हें पास करना है AgNO3 के सॉल्यूशन से। बेटा 2 एम्पियर के करंट को वो तुम्हारे पास AgNO3 के सॉल्यूशन से पास कर रहा है। क्यों बेटा, टू कोट ए मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर। कितना लेंथ दिया बेटा उसका, 80 सेंटीमीटर विद द विड्थ ऑफ 5 माइक्रोमीटर, राइट बेटा। उसका विड्थ कितना है, विड्थ कितना, 5 मिलीमीटर। 5 माइक्रोमीटर।
ओके, और तुम्हारे पास जो सिल्वर है बेटा उसका डेंसिटी तो दिया है 10.8, और तुम्हें ये बताना है कि तुम कितने टाइम लगेगा उसकी कोटिंग में। बेटा तुम्हें एक मेटल सरफेस को की कोटिंग करनी है, कैसे बेटा, AgNO3 के सॉल्यूशन से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दो, और जो मेटल सरफेस है उसका लेंथ 80 सेंटीमीटर है और थिकनेस उसका 5 माइक्रोमीटर है बेटा, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या तुम? हाँ सर। कितना, कैसे निकालेंगे? थिकनेस से मल्टीप्लाई करके, अरे लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? लेंथ इनटू थिकनेस। हाँ, बट वो तो एरिया निकलेगा ना सर फिर। नहीं, वॉल्यूम निकलता है, थिकनेस दिया वॉल्यूम है। थिकनेस दिया है, बट मीटर स्क्वायर आया था ना वो। राइट? अब देखो बेटा, थिकनेस मीटर स्क्वायर में। अच्छा, ओके, अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी तुम्हारे पास क्या था, अभी अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है उसका, राइट? अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं तुम्हें इक्वेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हारे पास क्या क्या तुम्हें गिवन है, राइट? तुम्हें ये बोला है कि तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, AgNO3 का, राइट? AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिससे क्या कर रहा है बेटा, वो करंट पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेटा इसकी ऐसे सेटअप होगा तुम्हारे पास, ये वाला, हाँ ये एक मेटल रोड है जिसपे तुम्हें Ag की कोटिंग करवानी है, तुम्हें पता है बेटा यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, Ag++ NO3-, अपने को पता है इसका रिडक्शन होगा यहाँ पे, कैसे, Ag++ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, तो यहाँ पे इसकी कोटिंग होगी ना अपने आप, राइट? हाँ सर। कोटिंग नहीं होगी बेटा, Ag यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, तो इस मेटल सरफेस की अपने आप कोटिंग होगी। अपने को ये पूछा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 2 एम्पियर, हाँ ओके। जो Ag सिल्वर उसका डेंसिटी अपने को दिया है बेटा कितना, 10.8, राइट? 10.8 था ना? अच्छा, हाँ सर। 10.8 हो था, जाएगा। 10.8 ग्राम पर ml, राइट? हाँ ओके, ये तुम्हारे पास इसका डेंसिटी गिवन था बेटा, ओके। अपने को निकालना है कि कितने टाइम में ये डिपॉजिट हो जाएगा, यस और नो। पहले अपन निकालते हैं बेटा डायरेक्ट तरीके से, फिर अपन निकालेंगे इसको फॉर्मूले से। देखो बेटा, तुम्हारे पास 1 मोल Ag डिपॉजिट करने के लिए अपने को क्या पूछा है बेटा, कितना टाइम लगेगा। अपन ये देखेंगे कि 1 मोल Ag डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट? यस और नो? हाँ हाँ सर। तुम्हारे पास 1 फेराडे चार्ज कितना डिपॉजिट कर रहा है बेटा, 1 मोल Ag, और 1 मोल Ag का वेट कितना हो जाएगा बेटा, मोलिकुलर मास 108 ग्राम, राइट बेटा? 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। तो 1 फेराडे कितना ग्राम डिपॉजिट करता है बेटा, तो 1 कूलम। अरे अच्छा, हाँ ध्यान से सुना बेटा, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Ag डिपॉजिट हो रहा है, राइट? और 1 मोल का वेट कितना होता है बेटा, मोलर मास 108 ग्राम, राइट? ये सुन नो, हाँ ये समझ यार, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, ये 1 हो गया, तो कितना जाएगा बेटा, हाँ सर, हाँ सर, कोई पता है सर ये। राइट? तो ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से देखना। तो 108 ग्राम के लिए, 108 ग्राम के लिए चार्ज चाहिए बेटा, 1 मोल मतलब 1 फेराडे, राइट? और 1 फेराडे मतलब 9500 कूलम, राइट? ये सुनो, हाँ सर। ओके, तो बताओ बेटा 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 96500 500 by 108 5,108 बाई 108। 1 ग्राम के लिए अपने को इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अभी अपन देख लेते हैं बेटा कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, राइट? निकाले बेटा कितना, तो बताओ Ag का मास कैसे निकालोगे बेटा, डेंसिटी तुम्हें पता है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ दी है तुम्हें 80 सेंटीमीटर, और तुम्हें विड्थ कितना बेटा, 5 कितना दिया, 5 माइक्रोमीटर ना बेटा, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट? इसको सोल्व करो बेटा, तो वॉल्यूम कितना जाएगा तुम्हारे पास, 4 इंटू 10⁻², राइट? हाँ, तो ये पे वॉल्यूम आ गया। तो डेंसिटी होती है बेटा मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी तुम्हारे पास 10.8, और वॉल्यूम कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास, 4 इंटू 10⁻²। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो यहाँ से तुम्हारे पास मास आ जाएगा 40, कितना आएगा बताओ, 43.2 इंटू 10⁻² ग्राम, राइट बेटा? तो ध्यान से सुनना बेटा, मास निकाल लिया तुमने, कितना मास आएगा, राइट बेटा? 1 ग्राम के लिए इतना चार्ज चाहिए, इतने ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल चार्ज तुम्हें कितना चाहिए, 96500
इंटू 108 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 43.2 इंटू 10⁻³ इतना तुम्हें चार्ज चाहिए, तब जाके तुम्हारी पूरी सरफेस की कोटिंग होगी, राइट। देखो बेटा, इस सरफेस की कोटिंग करनी थी, इसका अपने को वॉल्यूम पता था, निकाल लिया, लेंथ और थिकनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। ये सुनो, और उस पे हाँ सर। कितना वेट लगेगा एजी का वो अपने यहाँ से निकाल लिया। देखो बेटा, अपने को क्या डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, अपने को एजी का डेंसिटी पता था, एजी का वॉल्यूम कितना आएगा जितना इस पे अपन डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो इसका वॉल्यूम अपने को एजी का मास पता लग गया कि अपने को इतने ग्राम सिल्वर इस पे डालना है। अभी अपने को पता है कितना टाइम लगेगा। ओके, कैसे करेंगे बेटा, अपने को पता है 108 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए बेटा, 108 ग्राम के लिए 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई 108, अपने को इतने ग्राम के लिए निकाल मल्टीप्लाई कर दिया। नेट चार्ज आएगा कहां से, करंट से, और Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू टी, आई दिया है 2 एम्पियर, टी निकाल दो, राइट। यस और नो, समझ में आया बिना हाँ। फॉर्मूले के कैसे करना है? हाँ सर, समझा। अभी करते हैं ना बेटा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, W इक्वल टू E डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी, राइट। यस और नो। हाँ। व्हाट इज द ई, कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, राइट। मोलर मास बाय एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर, एक है एन फैक्टर तो वन है। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag, एन फैक्टर कितना आएगा बेटा 1। तो ये मोलिकुलर वेट कितना होता है Ag का 1 बाई 1, तो ये आ गया तुम्हारे पास 108। कोई डाउट इसमें, 108। ये तो आ गया तुम्हारे पास 108। हाँ सर। 96500 कूलम। आई दिया था तुम्हारे पास कितना बेटा 2 एम्पियर, टी 2 एम्पियर। वेट कैसे निकालोगे बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम से, डेंसिटी पता है वॉल्यूम पता है तो मास आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अभी अपने निकाला वेट, बताओ बेटा वेट कितना आया था तुम्हारे पास, 43.2 इंटू 10 पर इंटू 10 पर -2। या टी निकाल सकते हो बेटा, क्लियर है सबको। सर ये ज्यादा इजी नहीं है पुराने वाले से। में बेटा फॉर्मूला याद रहे तब इजी है ना ये, राइट। आगे क्वेश्चन हाँ सर। काम कर चला ना, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा अपने को, राइट। हम्म। हर एक को दो दो तरीके से करवाऊंगा बेटा, ठीक है, तो इससे तुम टाइम निकाल सकते हो इजीली। ओके, तुम्हारे पास क्वेश्चन है बेटा, द करंट ऑफ 100 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा 100 एम्पियर थ्रू द मोल्टन लिक्विड ऑफ NaCl। तुम्हारे पास NaCl का लिक्विड है, वो भी कैसा मेल्टेड, उससे तुम क्या करंट पास कर रहे हो, 100 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो फॉर द 5 आवर्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट द STP। क्या निकालना है तुम्हें कि तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम Cl2 वॉल्यूम। ओके बेटा, तो ध्यान से देखना तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है तुम्हें। करंट गिवन है बेटा कितना, I की वैल्यू गिवन है 100 एम्पियर, T कितना गिवन है बेटा 5 आवर्स, सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा, कितना 5×60 अपने को क्या बताना है, कितना STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, राइट। यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। बेटा याद है तुम्हें फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू E डिवाइड बाई 96500 इंटू IT। I इंटू टी। ये तो क्लियर ना कि Cl2 प्रोड्यूस कैसे होगा बेटा, NaCl है तो कौन सा आयन देगा बेटा Cl माइनस, तो Cl माइनस Cl2 प्लस 2Cl-2 आएगा इनफैक्ट। एन फैक्टर 2 आ गया। हाँ सर। हाँ सर। 1 मोल के लिए एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा ना। 2 आएगा। हाँ। ओके, तो अपने को क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि तुम्हारे पास, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वॉल्यूम पूछना है। वॉल्यूम पूछा वॉल्यूम पता लग गया तो हाँ। निकाल लेंगे अपन, हम्म। राइट। करेंगे तो देखो वेट को इधर लेके आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट को, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर I into T डिवाइड बाई 96500, ये हो जाएगा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको मोलिकुलर वेट मोल्स इनटू एन फैक्टर हमारे पास मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बताया बेटा, फॉर्मूला क्यों सिखाया था, काम में आया ना यहाँ पे डायरेक्टली। हाँ सर। बेटा मोल्स तो अपने को निकालने हैं, राइट। फैक्टर कितना एन आएगा, फैक्टर निकाला 2। I कितना दिया है एम्पियर 100 5 into 6 5 into 3600 96500, राइट। तो यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो बेटा, तुम्हारे पास 9.3
तो बेटा एसटीपी पे वॉल्यूम, बेटा मोल का फॉर्मूला n इक्वल टू v डिवाइड बाई 22 by 22.4 n की वैल्यू आ गई 9.3, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा अराउंड 9.3 into 22.4. लीटर, राइट? हाँ. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. ओके, नहीं सर। फॉर्मूले करें? हाँ हाँ ओके, फॉर्मूला याद नहीं है आपने को, अपने पास रिएक्शन है 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस और नो? एक बात कीजिएगा, तुम्हारे पास 2 फेराडे चार्ज से कितना मोल इलेक्ट्रॉन कितना मोल क्लोरीन मिल रहा है? 1 मोल क्लोरीन, राइट? 2 1 मोल। फेराडे से, 2 फेराडे मतलब 2 into 96500 कूलम से तुम्हें मिल रहा है 1 मोल क्लोरीन, राइट? तो 1 कूलम से कितना मिलेगा बेटा? 1 डिवाइड बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट? 1 कूलम से इतना मिल रहा है। तुम्हारे पास टोटल चार्ज कितना है? क्यू करंट कितना दिया है बेटा? 2 एम्पियर, राइट? 100 एम्पियर, सॉरी, 100 into 5 into 3600 5 into 6 into 6 इतना चार्ज दिया है बेटा। 1 कूलम से इतना हो रहा है, इतने चार्ज से कितना हो जाएगा बेटा? निकालो टोटल मोल्स ऑफ मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 into 5 into 60 into 60 डिवाइड बाई 96500 965 बेटा। डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन आएगा तो डायरेक्ट आ गया। हाँ बेटा, तो तुम्हारे पास यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आए तो वॉल्यूम निकाल देना। तो फॉर्मूले की जरूरत थी उसकी, अपन डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं ना? समझ में आ गया? हाँ सर डायरेक्ट आ गया सर। समझे क्या? हाँ सर। ओके बेटा, अभी ध्यान से सुनो, ये 2 न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। इसी फॉर्मूले पे बेस एडवांस लेवल के 2 न्यूमेरिकल्स और गिवन है जो तुम्हें घर से सोल्व करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपन सोल्व करेंगे, और फेराडेज सेकंड लॉ, उसके बाद तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का डाउट डिस्कशन। ओके।